Good morning students. Today we are going to discuss topic the sentence part 2. अभी लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के जो टाइप्स हैं काइंड पढ़े थे. तो सेंटेंस क्या होता है, यानी सेंटेंस को वाक्य कहते हैं. तो एक बार हम सेंटेंस की डेफिनेशन फिर से जानते हैं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले वो वाक्य कहलाता है. तो हमने पढ़े थे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, ठीक है. तो आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के पार्ट के बारे में, यानी जो वाक्य होता है उसको कितने भागों में बांटा जाता है और उसका प्रयोग कैसे होता है, यानी हम कैसे पहचानते हैं कि जो वो पार्ट्स हैं उनको. तो आइए देखते हैं हम. तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जो वाक्य है उसको दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. यानी जो सेंटेंस है उसको दो भागों में बांटा जाता है. पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट यानी कहलाता है उद्देश्य और प्रेडिकेट कहलाता है विधेय. अब ये है क्या, है ना. तो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखी है, तो आइए पढ़ते हैं. तो है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट. यानी वाक्य का वह भाग जो क्या करता है, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. यानी उस वाक्य का वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कर्ता कहलाएगा. ठीक है. अब सेकंड हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज इट्स प्रेडिकेट. यानी वाक्य का वह भाग जो कर्ता के विषय में यानी सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. तो सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट कौन होता है, जो उस कर्ता के बारे में कुछ कहता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है. तो यहाँ कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिसको हम देखेंगे और हम समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट का पार्ट, सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है. तो आइए देखते हैं. यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. हम इन्हीं तीनों एग्जाम्पल से क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है हमारा यानी वाक्य है, इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है. तो जैसे लिखा है, रोहन इज अ गुड बॉय. यानी रोहन क्या है, गुड बॉय है, यानी रोहन एक अच्छा लड़का है. तो इसमें हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कौन सा वर्ड हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है. तो अब हम क्या करेंगे, यानी इस वाक्य में हमने कहा था, यानी वाक्य का वह भाग होता है सब्जेक्ट जो क्या करता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो यहाँ पे रोहन इज अ गुड बॉय. तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही है, यानी कौन अच्छा लड़का है. तो कौन है, हमें आंसर मिल रहा है रोहन. क्या आंसर मिला हमें, रोहन. कौन अच्छा लड़का है, रोहन अच्छा लड़का है. अब हम सेकंड में देखते हैं. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. वह गाना गा रही थी. तो इसमें देखिए, इसमें कौन गाना गा रहा था, वह यानी शी. तो शी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. थर्ड आते हैं हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट. जो सूरज है वो पूरब से निकलता है. तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है, पूरब से निकलने का काम कौन, यानी उगने का काम कौन करता है, सन करता है, इसलिए द सन क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब हम जानते हैं, हमने इसमें ये तो पता कर लिया कि ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी उद्देश्य कहलाएगा. अब हम प्रेडिकेट जानते हैं कि प्रेडिकेट क्या है. तो हमने कहा था कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है. तो आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में कहा है, रोहन इज अ गुड बॉय. इसमें आपको पता हो गया कि रोहन हमारा सब्जेक्ट है. अब हमें क्या पता करना है कि प्रेडिकेट. तो रोहन के बारे में, यानी रोहन एक लड़का है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह एक अच्छा लड़का है ना. रोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है. तो यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी रिमेनिंग, यानी जो कुछ भी बचेगा
वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी रोहन के बारे में ये चीजें जो हैं, इज अ गुड बॉय, ये क्या कर रहा है, रोहन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं शी क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गाना गाने का काम कौन कर रहा है, शी कर रही है ना, शी कर रही थी। तो अब यहाँ पे प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या होगा, यानी सब्जेक्ट हमारा शी हो गया। अब इसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही थी, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं द सन, यानी जो सूरज है वो पूरब से उगता है, तो पूरब से उगने का काम सूरज ने किया। अब सूरज के बारे में कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, राइजेज इन द ईस्ट, है ना, कि पूरब से उगता है। तो हमने ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, जो इसके बारे में कुछ कहता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ इजिली हमने इसको समझ लिया कि रोहन इज अ गुड बॉय, इसमें रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज अ गुड बॉय प्रेडिकेट हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंसेस, कोई और सेंटेंस लिखेंगे उसमें भी हम ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया होगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।